भाई एवं समाज सेवी माया ग्रहरी जी, विभिन्न विद्यालयों से आए प्राचार्य, विजेता भैया बहन, अभिभावक बंधु एवं पूर्वांचल संदेश टीम के सभी सहयोगी पदाधिकारी बंधु, जैसा कि उन्होंने बताया, वास्तव में यह विषय बहुत ही मार्मिक और हर घर की समस्या और हर घर के मन में जो पॉजिटिव पक्ष अगर देखा जाए तो सबके मन में विचार आता है कि वास्तव में संयुक्त परिवार टूट रहे हैं। एक छत के नीचे जब सभी लोग एक साथ निवास करते हैं, भोजन भजन उनका एक साथ होता है, तब उसको हम कहते हैं कि यह संयुक्त परिवार है। परंतु इस आपाधापी के जीवन में, भाग दौड़ के भौतिकवादी जीवन में पता चलता है कि जब तक हम लोग घर पहुंचते हैं तो बच्चे भोजन कर लिए रहते हैं, और जब हमारे भोजन का समय होता है तो बच्चे सो जाया करते हैं। तो हम सभी को प्रयास करना चाहिए कि कम से कम एक टाइम का भोजन सब लोग सामूहिक रूप से करें। एक तरफ एक समय का जो है वो जो भजन है या अपना जो भी प्रेयर हम करते हैं, जिस धर्म के भी हैं, वो एक साथ सामूहिक रूप से करें तो इससे जुड़ाव होगा। समय निकालकर हम सभी जो है वो रिश्तों में अपने सगे संबंधी के यहाँ अवश्य पहुंचे। व्यस्तता भरे जीवन से भी समय निकालेंगे तो अपने आप परिवार जो है वो जुड़ते हैं। रिश्ते जब बचे रहेंगे तभी हमारे सभी सगे संबंधी और एक परिवार की जो भावना कही जाती है वो पुष्पित पल्लवित होगा। समय जरूर अल्प था जब आपका विषय आया था, लेकिन विषय इतना अच्छा था कि बच्चों ने बढ़ चढ़कर उसमें पार्टिसिपेट किया। सोशल मीडिया का जमाना है, प्रचार का माध्यम सोशल मीडिया है। जिन्होंने अधिक शेयर किया उनका स्थान आया होगा, जिन्होंने उसको जहां पर पहुंचा वहीं पर उसको होल्ड कर दिया, उनका स्थान से वंचित रह गए। अभी रेल्स के डायरेक्टर बैठे हुए हैं, आपने भी एक बहुत अच्छा विषय लेकर समाज के बीच आए हुए थे। हमारे स्कूल की बहन जो है वो प्रथम स्थान प्राप्त की थी। इसमें भी एक प्रत्युषा बहन है, उसका 9वां स्थान संभवतः है। तो इस तरह से जो भी विजेता है हम सभी को अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं कि इस तरह का जो भी विषय आता है उसमें हम सभी लोगों को बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करना चाहिए। और बच्चों ने वास्तव में, हमने सभी विद्यालयों की वीडियो को सुना था, सबके मन की बात एक ही है, सबके मन की व्यथा एक ही है कि वो रिश्ते जो आज बिखर रहे हैं, जिनको लिए हम सभी कभी जिया करते थे। एक समय था हम लोगों का जब पड़ोसी जो है से ज्यादा डरते थे हम लोग, अपने घर के ज्यादा, माँ बाप से ज्यादा हम लोग पड़ोसी से डरा करते थे। वो संयुक्त परिवार की अवधारणा थी। भले वो लड़ते झगड़ते थे, लेकिन जब वो जाया करते थे, हमें याद है कि हम सुल्तानपुर में जब पढ़ते थे तो हमारे पिताजी अपने स्कूल का कोई भी स्टाफ अगर जाता था तो कहते थे कि जरा हमारे कमरे पर, बच्चे के कमरे पर जरूर चले जाइएगा। और जब वो आते थे तो वो बिस्तर उठाकर देखते थे कहीं कुड़िया नीचे तो नहीं रखा है। नीचे झांका करते थे तखत के नीचे कि कहीं नीचे तो कुछ नहीं, इसमें ताश की गड्डी रखा है। तो यह अवधारणा रहा करती थी संयुक्त परिवार की। हम सभी इसको पुष्पित पल्लवित करें, आगे बढ़ाएं, हमारी शुभकामनाएं हैं। इस पूर्वांचल संदेश के माध्यम से जो एक संदेश समाज के बीच गया है, इसका जरूर समाज पर इम्पैक्ट पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम श्री दुष्यंत जी को और इनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि इस तरह के अच्छे अच्छे विषय जरूर लेकर आवें। बच्चों के साथ साथ समाज के बीच में भी, गुरजन बिंदुओं के बीच में रखें, अन्य जो समाज के अंग हैं उनके बीच में रखा जाए तो जरूर इसका सार्थक प्रयास निकल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब इसी क्रम में एसडी मदर इंटरनेशनल हो, चाहे रिश्तेदारों का हो या चाहे पास पड़ोसियों का हो, हमें निश्चित रूप से संयुक्त परिवार की तरफ अग्रसर होना चाहिए। अगर बड़ी फैमिली होती है, बड़ा परिवार होता है, संयुक्त परिवार होता है, तो सबसे पहले जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो होता है हमारी सर्वाइव, हमारी लिवलीहुड, हमारी आजीविका, जिससे हम डरते हैं। अगर हम लॉन्ली अर्नर हैं, अकेले कमाने वाले हैं, तो हम ये सोचते हैं कि शायद इस पूरे परिवार का बर्डन हमारे ऊपर ही ना आ जाए। दैट्स वाई हमें जो है अपना एक अलग आशियाना बनाना चाहिए, हमें अपनी फैमिली को सेपरेट रखना चाहिए। तो इस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग
इस तरह की सोच हमारे बीच बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर हम लोनली अर्नर हैं, अकेले कमाने वाले हैं, तो हम अकेले 100 का पेट भर सकते हैं। ओनली डिटर्मिनेशन होना चाहिए, दृढ़ निश्चय होना चाहिए। अगर हम 100 अर्न कर रहे हैं, 100 कमा रहे हैं, तो निश्चित रूप से उस 100 का आजीविकोपार्जन कर सकते हैं। मैटर ये उठता है कि हमारा एक बच्चा है और जब वो एजुकेशन गेन करने के बाद जब किसी पोस्ट पे जाता है और आफ्टर मैरिज वो ये सोचता है कि अब हमें एक अपना जो है आशियाना बनाना चाहिए अपने पेरेंट्स से सेपरेट होकर के। ये टेंडेंसीज, ये एटीट्यूड, ये सेंटीमेंट सबका है, कोई भी व्यक्ति हो समाज का, ये सबकी सोच होती है कि हमें जो है एक संयुक्त परिवार से अलग होकर के एकल परिवार की तरफ अग्रसित होना चाहिए ताकि हमारे जो बच्चे हैं वो सही से रह सकें। दिस इज रॉन्ग थिंकिंग, बहुत ही गलत कॉन्सेप्शन है हमारे बीच का। अगर हमारे बच्चे ने जन्म लिया है तो शायद उस धरा पर, उस धरती पर रह करके जब उसका पालन पोषण उसके दादा दादी के द्वारा होता है तो उसकी मसल्स, उसकी जो मांसपेशियां होती है मजबूत होती हैं। और हमें धरती पर ही रहना चाहिए, हमने धरती पर ही जन्म लिया। कितने भी ऊंचे प्रतिष्ठित पोस्ट पर जाएं, कितनी भी उपलब्धियां हम अगर हासिल कर लें या कितने भी हम धनवान हो जाएं, हमें अपने गौरव, हमें अपने वैभव, हमें अपनी यश को बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। मैं अभी बताया कि बच्चे का विवाह होता है। विवाह होने के बाद अगर वो अमेरिका में जॉब कर रहा है, नौकरी कर रहा है, तो ये सोचता है कि मैं अपनी फैमिली लेकर के अपनी मोना के साथ या अपनी सोना के साथ अमेरिका में रहूं। मतलब कि जिस पिता ने उसको जन्म दिया, जिस माँ ने 9 महीने तक उसको अपने गर्भ में रखा, फिर 9 साल तक उसका किस तरह से ब्रिंगअप किया, पालन पोषण किया, उसको शिक्षा दीक्षा दिलाया, उसको संस्कार दिलाया, और उसी को हम भूल करके अमेरिका में सेटल होने जा रहे हैं। क्यों होने जा रहे हैं? दैट इज द मेन पॉइंट ऑफ दिस पर्सन फैमिली। यही जो है टूटते बिखरते रिश्ते का मेन कॉन्सेप्शन से मेन अवधारणा है, जो कि किसी भी मनुष्य के अंदर ये कॉन्सेप्शंस, ये एटीट्यूड या इस तरह का दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए। और अगर इस तरह का दृष्टिकोण होता है तो वो बिल्कुल गलत है। आज की जो जनरेशन है वो लीड हो रही है मोबाइल की ओर। हमें सबसे पहले अपने परिवार के महत्व को, अपने संबंधों को, अपने पारिवारिक रिश्ते को अपने बच्चों को बताना चाहिए। अगर हम इससे अनभिज्ञ हैं बताने में और अपने मोस्टली वैल्यूएबल टाइम को दूसरी जगह व्यतीत कर रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं, तो ये गलत है। हमारा मोस्टली टाइम धन को कमाने के पीछे चला जाता है, हमारा मोस्टली टाइम हमारे व्यापार में चला जाता है, हमारा मोस्टली टाइम हमारे पद और उस गरिमा में चला जाता है जहां पर हम अपने बच्चे को, अपने पालने को या अपने सभी मेंबर को समय नहीं दे पाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत होता है हमारे लिए। और बच्चा जब बड़ा होता है तो सेम उसी तरह से करता है जिस तरह से हम किए रहते हैं। मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेंज आवरसेल्फ, then we can change to our children, our society. We should have such a type of thinking. हमें इस तरह की सोच रखनी चाहिए। That is very easy to say than to do. कहना आसान होता है, करने की अपेक्षा हमें कुछ करके दिखाना चाहिए, तब हमें कहना चाहिए। किसी की भी सोच हो, इंक्लूडिंग मी, मुझे या मेरी सोच को देखिए। अगर मैं अपने परिवार से, अपने जिले से, अपने समाज से दूर हूं तो शायद मेरे बूढ़े माँ बाप अकेले घर में हैं। हम उनके बुढ़ापे की लाठी हैं, उनके बुढ़ापे का सहारा है। जिस मोमेंट्स में, जिस पल में हमें उनके साथ होना चाहिए, वो पल उन्हें न दे करके हम कहीं और दे रहे हैं, किसी और को दे रहे हैं। और आज वो एकांकीपन महसूस कर रहे हैं कि मेरा बेटा आएगा, मेरी बहू आएगी, मेरा पोता आएगा। दादा और दादी को सबसे ज्यादा प्यार बेटे बहू से और पोते से होता है। और अगर वो पोता पोते उससे विमुख होता है, उससे दूर होता है, उससे डिस्टेंस बनी रहती है, तो शायद घर की दीवारें भी रोने लगती हैं। वो बुजुर्ग माँ बाप तो रोते ही रोते हैं, घर की दीवारें भी रोने लगती हैं कि किस तरह के बेटे को जन्म दिया जो आज अपने इस आशियाना को छोड़ करके, इस अपनी जन्मभूमि को छोड़ करके दूसरी जगह पलायन कर गया है। अगर हमने अंबेडकर नगर जिले के रामनगर में जन्म लिया है तो
तो हमारे अंदर ये थिंकिंग नहीं होनी चाहिए कि हम लखनऊ में सेटल होंगे अपनी फैमिली के साथ। उस माँ बाप के साथ ये भी हमारी माँ है, ये धरती भी हमारी माँ है, जिन न केवल हम अपने माँ बाप को छोड़ करके जा रहे हैं, बल्कि उस जन्मभूमि को छोड़ करके जा रहे हैं जिसका ऋण हम कभी चुका नहीं सकते हैं। We can never ever pay the debt of that parents and land. कभी भी नहीं चुका सकते हैं। माँ के दूध के कर्ज को, पिता का बचपन में हमें घोड़े बन करके टहलाना, तरह तरह की लोरियां सुनाना, जो बहुत मायने रखता है हमारे लिए। हम ये कहते हैं कि हम अपने बेटे को डीएम बना लेंगे। कैसे कहते हैं? हमें खुद भी एक एग्जाम्पल होना चाहिए, एक उदाहरण होना चाहिए। अगर हम अपने बेटे को डीएम बना लिए और हम भी किसी अच्छे पोस्ट पर हैं, तो हम अपने परिवार से अलग हुए, साथ में जब वो बड़ा होगा और उस पोस्ट को गेन करेगा तो डेफिनेटली वो भी अलग होगा अपने परिवार से। थिंक बिफोर यू लीव, काम करने से पहले कुछ सोचना चाहिए कि टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। अगर मैंने अपने पेरेंट्स के साथ, अपने माता पिता के साथ या अपने रिश्तेदारों के साथ, सगे संबंधियों के साथ, किट एंड किल के साथ ऐसा किया है तो डेफिनेटली हमारे साथ ऐसा होगा। मिस, जो टॉपिक सर के द्वारा दी गई डिफरेंट स्कूल में, डिफरेंट कॉलेजेस में, बहुत ही अप्रिशिएटेड रहा है, काबिल तारीफ रहा है। और हमें कैंपेन बना करके उन लोगों को अवेयर करना चाहिए जो अपनी फैमिली से, अपने समाज से, अपनी जन्मभूमि से या अपने प्रदेश से बिल्कुल विमुख हो गए हैं। अमेरिका में रह करके उन्हें उत्तर प्रदेश के बारे में बिल्कुल पता नहीं है, उन्हें अंबेडकर नगर के बारे में बिल्कुल नहीं पता है जहां पर उन्होंने जन्म लिया है। उस माँ के गर्भ के बारे में उन्हें नहीं पता है जिस माँ के गर्भ से उन्होंने जन्म लिया है। उस पिता के बारे में उन्हें नहीं पता है जो एक दिन बचपन में घोड़ा बन करके उनको टहलाता था या अंगुली पकड़ करके उसको विद्यालय ले जाता था। और ऐसे कर्ज को हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए, चाहे हम देश के किसी भी हिस्से में हो, देश के किसी भी कोने में हो। एंड स्पेशल थैंक इज गिवन टू द मोस्ट फेमस जर्नलिस्ट मिस्टर दुष्यंत कुमार यादव जी एंड टू द टीम। मतलब जो अभियान आपने चलाया, बच्चों के माध्यम से जो वीडियो बनाया, वास्तव में सोशल मीडिया पर इसका डिस्पर्शन होना, इसका जो है काफ़ी एक्सटेंशन होना, प्रचार प्रसार होना, लोगों को, समाज को जागरूक करना बहुत ही काबिल तारीफ रहा है। धन्यवाद सर। प्रभाकरी श्री अंजलि कुमार वर्मा जी, अपने इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रभाकरी श्री पवन कुमार वर्मा जी और इस कार्यक्रम के विशेष अतिथि श्री माया अग्रवाल जी और विभिन्न संस्थान से आए हुए अपने सम्मानित धनाचार्य एवं शिक्षकगण, अभिभावक बंधु एवं मेरे छात्राओं जो इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किए और अपने ये पूर्वांचल संदाइश के सभी टीम के सदस्यों को हम अपनी तरफ से स्वागत करते हैं कि आप सभी लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित में ले गए, उनके विचारों को जानने की इच्छा व्यक्त किए। तो अभी आपने कहा कि क्या किया गया विद्यालय में, तो दुष्यंत कुमार जी हमारे संस्थान में जब गए, पहली बार फोन से बताया था कि सर ऐसा प्रोग्राम हम रख रहे, कैसा रहेगा, तो सुनकर भी अच्छा लगा कि कोई भी ऐसा व्यक्तित्व है जो इस प्रकार से टूटते संयुक्त परिवार बिखरते रिश्ते के बारे में सोच रहा है। जो हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, कुछ तो उन्होंने सोचा। मैंने कहा सर बिल्कुल आपका स्वागत है, जो भी सहयोग कर पड़ेगा हमारे संस्थान से निश्चित रूप से किया जाएगा। और उससे भी अच्छा हो रहा है कि तमाम कार्यक्रम समाज में और भी लोग कार्यक्रम इस प्रकार का कराते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन और भी कॉम्पिटिशंस करवाते हैं, लेकिन उन्होंने बस सोचा है हम लोगों को मिलते एक तरह ऐसा ऐसा होना है, यदि सहयोग हो तो अच्छी बात है। लेकिन ये स्वयं विद्यालय में गए, हमारे संस्थान में गए और प्रेयर असेंबली में वहीं से शुरू हो गई थी। आपकी बातों से इतने प्रभावित हुए हमारे बच्चे और आपके जाने के बाद अधिकांश बच्चे आए सर हाँ हमें बोलना है, हमें बोलना है, बहुत अच्छे विषय है। और हमने अपने जो हमारे अध्यापक हैं उनको भी मैंने मोटिवेट किया कि निश्चित रूप से ये जो पॉइंट है, जो बिंदु है, विषय है बहुत ही अच्छा है और इस पे आप लोग बच्चों को थोड़ा सा मोटिवेट करें। जैसा कि आपने अभी कहा था कि हमारे अधिकांश बच्चों ने
जिसमें तैयारी किया था, और जब आप वहाँ वीडियो बनाने के लिए गए थे तो 50 से अधिक बच्चे फील्ड में ये जो है बिछ गया था। वहाँ पे बच्चे दूर दूर तक बैठ करके अपनी तैयारी कर रहे थे कि सर आएंगे आएंगे, और इसके बाद प्रिंसिपल ऑफिस में निश्चित रूप से आप वीडियो बनाए। बस थोड़ा सा जो है, जैसे बच्चे स्थान प्राप्त कर लिए हैं, अच्छी बात है, प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान और भी करके, जैसे मणि प्रधानाचार्य ने कहा, जयवंत प्रधानाचार्य ने कहा कि जो केवल बस वीडियो बना लिए और उसको लाइक शेयर अधिक तक नहीं किए, उस पर सतर्क नहीं हो, सजग नहीं हो, वही होल्ड अवे कर दिए, तो ऐसा नहीं, उनका बिंदु जो है अच्छा नहीं था। बहुत अच्छे अच्छे और भी जो वीडियो मैंने सुना था और भी अच्छे बिंदु थे, लेकिन थोड़ा सा सतर्कता के ना होने के कारण, सजग ना होने के कारण कुछ बच्चे मुझे लगता है स्थान प्राप्त करने से वंचित रह गए। और हो सकता है कि हमारे संस्थान से भी थोड़ा सहयोग ना मिल पाया हो, लेकिन यह है कि जो बिंदु आपने रखा है, जो विषय आपने रखा है, बहुत ही अच्छा है। क्योंकि आज जो परिवार टूट रहा है, निश्चित रूप से अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए हानिकारक है। अगर हम पीछे मुड़ के देखें, रामायण काल में आप जाए देखें, अयोध्या जैसा वैभवशाली साम्राज्य एक फुटबॉल की तरह हो गया था। श्री रामचंद्र जी कह रहे मुझे नहीं चाहिए, और भरत जी कह रहे मुझे नहीं चाहिए। मुझे लगता फुटबॉल की तरह वो एक मार रहा, दूसरी तरफ जा रहा, दूसरा मार रहा, दूसरी तरफ जा रहा, कोई जो है स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। वो सौती परंपराओं को हम भूलते चले जा रहे हैं, और जमीन के टुकड़े के लिए आपस में भाई भाई लड़ते झगड़ते जा रहे हैं। ये भी जो है संयुक्त परिवार टूटने का एक कारण है। और भी सर जी ने बहुत विस्तार से बता दिया है कि संयुक्त परिवार टूट क्यों रहा है। सब लोग एकाकीपन देखा जा रहा, सब में सब लोग अलग रह के भी अच्छा महसूस करते हैं, लेकिन वास्तव में होना नहीं चाहिए। जो प्रेम, जो अच्छा कार्य और जो एक दूसरे का सहयोग संयुक्त परिवार में होता है, मुझे लगता है एकल में नहीं हो पाता है। निश्चित रूप से हमें ऐसा, लेकिन कहीं ना कहीं उसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं। अभी सर जी ने कहा कि हम लोग जो, जैसे मोबाइल का जमाना है, मोबाइल तो बहुत सीखेगा कैसे, निश्चित रूप से नहीं सीख पाएगा। तो कम से कम अपने बच्चों को अपने पास जरूर बैठाएं। गार्जियन से कहते हैं सर मैं तो 8 ही बजे 9 बजे निकल जाता हूँ, रात में 10 बजे आता हूँ, 12 तब तक सो जाता है, तो इसमें गलती हमारी है। हम किसके लिए सब कुछ कर रहे हैं? यदि अपने पास बच्चों के पास हम नहीं बैठेंगे, चाहे जैसा 10-20 मिनट का भी समय निकालिए और निश्चित रूप से बच्चे के पास बैठिए, उसकी बातों को सुनिए, जो भी उसका कार्य है, चाहे पठन पाठन का हो, जो भी कार्य आप दे रखे हैं उसके बारे में थोड़ा सा मॉनिटरिंग भी करने की जरूरत है, बताने की जरूरत है, समझाने की जरूरत है, देश दुनिया को बताने की जरूरत है। केवल मोबाइल लेके बैठा रहेगा तो निश्चित रूप से जैसा हम बिहेव उसके साथ कर रहे हैं, आने वाले समय में वैसा वो भी करेगा। इसलिए इस पॉइंट की जरूरत पड़ गई है आज। इसलिए हमें यही कहना है, हम इतने लोग बैठे हुए हैं, मुझे लगता है जहां लोग हैं सब लोग सम्मानित लोग, जिम्मेदार लोग बैठे हुए हैं, यदि अपने परिवार में या जहां भी हमको, मुझे लगता है सब लोग संस्थान के प्रमुख ही बैठे हुए हैं। अगर अपने शिक्षण संस्थान इस प्रकार की शिक्षा अपने बच्चों को देंगे, पेरेंट्स मीटिंग में इस प्रकार की बात को जब उठाया जाएगा, तो निश्चित रूप से अपना जो समाज इस प्रकार से बिखराव हो रहा है, उस बिखराव में रोक लगेगी, हमारा समाज, हमारा देश आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब इसी क्रम में रिफ्रेश इंस्टीट्यूट के संचालक राजेश पांडे, आपने 11वां स्थान अर्जित किया और विद्यालय का नाम रोशन किया, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। और आपने अपना वीडियो खुद ही बना के जो है सेंड किया था। हम जब विद्यालय में पहुंचे थे तो उस दिन शायद आप नहीं मिल पाई थी, तो आपने खुद ही बना करके भेजा था। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। आपने 10वां स्थान प्राप्त किया। हम पुनः कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि माया अग्रहरी जी से आग्रह करेंगे कि आप किट एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करें। सभी लोग तालियां बजाकर हौसला अफजाई करें। आपने 10वां स्थान अर्जित किया है। धन्यवाद। इसी क्रम में 9वां स्थान जय बजरंग इंटरमीडिएट कॉलेज की छात्रा प्रत्युषा को मिला है। आज उपस्थित नहीं है, तो हम उनका पुरस्कार प्रभाकर सर को बुलाना चाहेंगे। आप आए और छात्रा ने 9वां स्थान अर्जित किया है, उनका पुरस्कार प्राप्त करें। प्रभाकर सर कार्यक्रम में आज की कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। अंजनी सर से आग्रह करेंगे कि सर को किट एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
इसी क्रम में 8वां स्थान प्रांजल त्रिपाठी। इनका जब वीडियो हम बनाने गए थे तो विद्यालय में सबसे छोटा जान के हम कहे कि बोल पाएंगे कि नहीं बोल पाएंगे, लेकिन इन्होंने कहा कि हम बोलेंगे और इन्होंने 8वां स्थान प्राप्त किया। बीच में एक बार ये तीसरे चौथे स्थान पर थे, लेकिन अभी जिस हिसाब से उम्र है उस हिसाब से आपका जो दायरा था उस दायरे में आपने उसको शेयर किया और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। पंडित रामवद स्मारक इंटर कॉलेज मसेना मिर्जापुर के आप छात्र हैं, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। इस क्लास में 7th में अगर इनके साथ कोई गार्जियन है तो वो भी यहाँ उपस्थित हो जाए। कोई गार्जियन? आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अंजनी सर से आग्रह करेंगे कि प्रांजल को सम्मानित करें। धन्यवाद सर। अब अगले क्रम में 7वां स्थान प्रांजल जय बजरंग पब्लिक इंटर कॉलेज के छात्र हैं, आपको 7वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसके लिए हम जय बजरंग इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रधानाचार्य संतोष सर से आग्रह करेंगे कि आप पुरस्कार प्रदान करें। सभी लोग तालियां बजाकर स्वागत करें। पहले स्थान और दूसरे स्थान वाले भी ताली बजाते हैं। धन्यवाद सर। इसी क्रम में 6वां स्थान रुद्र प्रताप सिंह पंडित रामवद बाल विद्या मंदिर के आप छात्र हैं और आपने 6वां स्थान प्राप्त किया। बीच में संघर्ष चला था, हमें लग रहा परीक्षा की तैयारी के चलते थोड़ा सा असर पड़ा, क्योंकि बीच में परीक्षा भी चल रही थी। इसके लिए हम एसडी मदर इंटरनेशनल स्कूल के प्रिंसिपल इंद्रमणि मिश्रा सर से आग्रह करेंगे कि छात्र को सम्मानित करें। सभी लोग तालियां बजाकर स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी क्रम में 5वां स्थान अंशिका पंडित रामवद स्मारक इंटर कॉलेज मसेना मिर्जापुर की छात्रा हैं, इन्होंने 5वां स्थान अर्जित किया है। अब इसके लिए हम लिटिल फ्लावर पब्लिक स्कूल से जावेद सर से आग्रह करेंगे कि आए और छात्रा को सम्मानित करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी क्रम में स्वाति मिश्रा पंडित रामवद बाल विद्या मंदिर की आप छात्रा हैं और आपने 4था स्थान अर्जित किया है। थोड़ी सी दूरी रह गई और जिसके चलते 4था स्थान मिला। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। इसके लिए हम कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि माया ग्रहणी जी से आग्रह करेंगे कि छात्रा को सम्मानित करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। धन्यवाद। अब कार्यक्रम के इसी क्रम में इस प्रतियोगिता में 3रा स्थान प्रियंका को मिला है, जो आदर्श मानव समाज सेवा संस्थान की छात्रा हैं और सदस्य भी हैं। इसके लिए हम कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री अंजनी वर्मा सर से आग्रह करेंगे कि आप सम्मानित करें और इसके साथ ही किट के साथ इन्हें 3रे स्थान के लिए 1000 रुपए का भी पुरस्कार दिया जा रहा है। साथ में जो आपके संस्था से जुड़े लोग हों उनको वो भी आए साथ। अभी ग्रुप में कर लेते हैं सबका फोटो ग्रुप। आपको ये किट और उसके साथ ही ये पुरस्कार बहुत बहुत बधाई आपको, धन्यवाद। अब प्रतियोगिता में 2रा स्थान अंशी पांडे लिटिल फ्लावर पब्लिक स्कूल आरोपुर की छात्रा, इनको 2य स्थान प्राप्त हुआ है। इनके अभिभावक शायद आए हैं यहाँ, सिस्टर आप आ जाएं और उनका पुरस्कार ले लें।
इसके लिए हम कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पवन वर्मा सर से आग्रह करेंगे कि पुरस्कार प्रदान करें और इनको 2000 रुपए का पुरस्कार भी दिया जा रहा है। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद सर। अब इसी क्रम में इस प्रतियोगिता का पहला स्थान जिसे प्राप्त हुआ है उत्कर्ष श्रीवास्तव, जय बजरंग पब्लिक इंटर कॉलेज, सिपान, रामनगर, अम्बेडकर नगर। इन्होंने कंटिन्यू मेहनत किया था शुरू से ही, लेकिन वो जो गति थी वो बेहद धीमी थी, इनकी बराबर चलने वाली गति थी। और जब अंतिम 2-3 दिन बचा तो और अंतिम रात का जो संघर्ष था वो काफी तेजी से चला और इनके जितने सोर्स रहे इन्होंने उसको शेयर किया और लोगों तक पहुंचाया। और आपको बहुत बहुत बधाई। इनको पुरस्कृत करने के लिए हम आग्रह करेंगे एक बार पुनः कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पवन सर से आप आए और इन्हें सम्मानित करें। और इसके साथ ही प्रथम प्रतिभागी को 3000 रुपए के साथ ये किट प्रदान की जा रही है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इसका प्रयोग अपनी शिक्षा के लिए करें और आगे बढ़ें। बहुत बहुत बधाई। ये पुरस्कार वितरण की श्रृंखला के बीच अब अगला कार्यक्रम हमारे जो अतिथि हैं उन्हें सम्मानित करने का है। तो हम आज के कार्यक्रम में उपस्थित राजेश पांडे सर से आग्रह करेंगे कि कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि माया ग्रहरी जी को स्मृति चिन्ह और अंगवस्त्र देकर सम्मानित करें। आप आ अब इसी क्रम में हमारे पूर्वांचल संदेश टीम के सहयोगी शिव कुमार चौधरी जी हैं। आपसे आग्रह करेंगे कि आज के कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे अंजनी सर को अंगवस्त्र तथा स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। शिव कुमार जी। आप लोग ताली बजाकर स्वागत करेंगे। इसी क्रम में आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री पवन सर के स्वागत के लिए बस्ती से हमारे अमर उजाला के पत्रकार और हमारी टीम के सदस्य पूर्वांचल संदेश की टीम को अपना पूरा समय आप देते हैं। दुर्गेश ओझा जी आप आए और आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पवन सर को स्मृति चिन्ह और अंगवस्त्र देकर सम्मानित करें। आप लोग तालियां बजाकर स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अंजनी सर से आग्रह करेंगे कि इस विषय पर अपना अनुभव साझा करें और इसमें क्या कुछ सुधार किया जा सकता है, इसको कैसे और आगे बढ़ाया जा सकता है, अपने विचार व्यक्त करें। अंजनी सर। सबसे पहले इस जीते हुए सभी प्रतिभागियों को मैं शुभकामनाएं देता हूं। और जहां तक सुधार की बात है, ऐसी जो प्रतियोगिताएं हैं इसमें यदि जैसे टॉप 10 जो प्रतिभागी सेलेक्ट हुए हैं अभी, इनका लाइव जो कंटेंट था उसको पुनः कहीं मतलब और बड़े मंच पर प्रदर्शित किया जाए। ये जो चीजें रिकॉर्ड करके दी हैं ताकि इनकी प्रतिभा पर लोग शक ना करें कि हो सकता है कहीं से कोई सहयोग रहा हो, कहीं से कोई दाएं बाएं से कंटेंट दिख रहा हो। तो मंच के माध्यम से लाइव जब इनका पुरस्कार दिया जाना हो
तो लोगों के बीच में किया जाए, यही सुझाव है। और पुनः एक बार सबको बहुत सारी बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब एक छोटा सा कार्यक्रम और बचा है। आज के कार्यक्रम में जो हमारे बीच में विद्यालयों के प्रधानाचार्य सर हैं, उनका भी स्वागत होना है। तो हम जय बजरंग इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य संतोष सर से आग्रह करेंगे कि आप आएं और उन्हें सम्मानित करने के लिए हमारे पूर्वांचल संदेश टीम के सदस्य सोनू दुबे जी से आग्रह करते हैं कि आप आएं और सर को अंगवस्त्र देकर के सम्मानित करें। प्रधानाचार्य सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इस कार्यक्रम में अपना अमूल्य समय दिया और सहयोग प्रदान किया, धन्यवाद। अब इसी क्रम में एसडी मदर इंटरनेशनल स्कूल के प्रिंसिपल इंद्रमणि मिश्रा सर हैं और आपको सम्मानित करने के लिए हम आग्रह करेंगे श्रीकांत मिश्रा जी, जो पूर्वांचल संदेश टीम के हमारी टीम के सदस्य हैं, और आप आए और आपको सम्मानित करें। इंद्रमणि मिश्रा सर से आग्रह करेंगे, सर आप मंच। जय बजरंग पंडित रामोद बाल विद्या मंदिर के प्रधानाचार्य जयशंकर त्रिपाठी जी उपस्थित हैं। हम आपसे आग्रह करेंगे आप मंच पे आएं और सामाजिक कार्यकर्ता रमेश मौर्य जी से आग्रह करेंगे कि आप आएं और जयशंकर जी को सम्मानित करें। रमेश मौर्य जी, आदर्श मानव समाज सेवा संस्थान आपकी टीम जो सक्रिय रहती है सामाजिक कार्यों को लेकर के, आपको सम्मानित करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया। इसी क्रम में लिटिल फ्लावर पब्लिक स्कूल से जावेद सर हैं, आपसे आग्रह करेंगे कि आप आएं और आपको सम्मानित करने के लिए रिफर्स इंस्टीट्यूट के संचालक राजेश पांडे सर से आग्रह करेंगे कि आप सर को सम्मानित करें। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना अमूल्य समय दिया। अब इसी क्रम में आज के कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित रिफर्स इंस्टीट्यूट के संचालक राजेश पांडे जी आप आए और आपको सम्मानित करने के लिए हमारे बीच में पूर्वांचल संदेश टीम के शिव कुमार चौधरी जी हैं और आपको सम्मानित करें। राजेश सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई सर। इसी के साथ हमारे बीच में रमेश मौर्य जी उपस्थित हैं, आप आए और आपको सम्मानित करने के लिए दुर्गेश ओझा जी जो पूर्वांचल संदेश टीम के सदस्य हैं आपको सम्मानित करें। रमेश जी ने करने के लिए उसको चीजों को प्रचारित और प्रचारित करने के लिए रमेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना अमूल्य समय दिया और टीम के धन्यवाद आपको भी। तो ये आज का पूरा ये कार्यक्रम है, समय समय पर लोगों के बीच में जागरूकता कार्यक्रम को लेकर के आपको भी बहुत बहुत बधाई। अब एक बार जो प्रतिभागी हैं, यदि कोई हार गया है तो इससे भी ये बात प्रमाणित नहीं होती है कि जीवन में उसे कदाचित दोबारा सफलता नहीं मिलेगी। अभी एमपी यादव सर ने मेरे सामने एक प्रश्न रखा कि जो बच्चे पीछे रह गए हैं उनके मन में कदाचित हताशा या निराशा नहीं होनी चाहिए कि वे अब आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि सर आकर 2 मिनट का अपना समय लें और उन बच्चों के प्रोत्साहन के लिए अपनी बातें उन बच्चों के सामने, अभिभावकों के सामने और इन शिक्षकों के समक्ष रखें। थैंक यू सर। इस प्रतिभा सम्मान में उपस्थित मंचस्थ महानुभाव और सम्मानित सभी प्रधानाचार्यगण, शिक्षकगण, अभिभावक, सम्मानित अभिभावकगण और इस कार्यक्रम में भाग लिए मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, जैसा कि अभी सर जी ने बताया कि अनेक छात्र छात्राओं ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। जैसा कि हम लोग बार बार अपने इंस्टीट्यूशन में बताते रहते हैं संस्था में कि कार्यक्रम में जीत हार या प्रतियोगिताओं में जीत हार ये सब होते ही रहते हैं, लेकिन जो मुख्य चीज होती है किसी भी प्रोग्राम में उसका पार्टिसिपेशन, प्रतिभागिता,
अगर आपने प्रतिभाग किया है वही सबसे अच्छी बात है। जो छात्र छात्रा इसमें प्रतिभाग ही नहीं किए, क्योंकि रामनगर में आप देखते हैं अनेक ऐसे जो है संस्थान बहुत अधिक संख्या है, लेकिन मुझे लगता है जो सर जी ने बताया था कि 10, 20, 5, 6 या 1 बच्चों ने केवल पार्टिसिपेट किया, तो निश्चित रूप से अगर आप लोगों ने प्रतिभाग किया है तो आप जो है आपके माता पिता और आपके शिक्षकगण प्रशंसा के पात्र हैं कि आप सभी लोगों ने उसमें प्रतिभाग किया है। क्योंकि किसी ने कहा है, और अगर आपको कहीं स्थान जो 10वां मिला, 11वां मिला, तो एकदम बिल्कुल निराश होने की जरूरत नहीं है और पूरे उत्साह के साथ अपने पठन पाठन में या इस प्रकार की कोई प्रतियोगिता होती है तो उसमें पार्टिसिपेट जरूर करें और अच्छी तैयारी के साथ करें कि हमें अगली बार अगर कोई कार्यक्रम इस प्रकार का मिलता है या भिन्न मिलता है तो अच्छी तैयारी के साथ उसमें हम जो है हिस्सा लेंगे और कहीं न कहीं जरूर स्थान बनाएंगे। आपने प्रतिभाग किया, यही बहुत बड़ी बात, बहुत अच्छी बात है। जो भी स्थान आपको मिला है, तो मुझे लगता है किसी ने कहा कि जो हो गया उसमें सोचा नहीं करते, जो हो गया उसमें सोचा नहीं करते, और जो हो गया उसमें सोचा नहीं करते, और जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पे रोया नहीं करते, जो वक्त और हालात पे रोया नहीं करते। इसलिए बेटा हमेशा अपना हौसला बनाए रखिए निश्चित रूप से, और लक्ष्य बड़ा रखिए अपना, निश्चित रूप से आपका जो है भविष्य उज्जवल भी होगा, इन्हीं संदेह एकदम। इन्हीं सब बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। इस कार्यक्रम में सभी उपस्थित महानुभावों का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आप लोग अपने व्यस्त समय में से कुछ समय निकाल के उपस्थित हुए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग। धन्यवाद सर। अभी जैसा कि कहा गया 11वां स्थान पाने वाले निराश ना हो, इसीलिए जिसको 11वां स्थान मिला था उसको सबसे पहले पुरस्कृत किया गया और प्रथम स्थान वाले को सबसे बाद में, कि उनके मन में कोई ये ना आए स्थान और प्रतिभाग करना ये दोनों अलग अलग बातें हैं। आप 84 लोग बधाई के पात्र हैं जो सामने निकल करके आए और अपनी बात लोगों के बीच पहुंचाई। बातें सही गलत हो सकती हैं, लेकिन आपने जो कदम उठाया सही तरीके से, और आपकी वीडियो बहुत लोगों ने देखी, अभी YouTube पे पड़ी रहेगी, पता नहीं कितने लोग देखेंगे। कभी हो सकता है कि कोई मौका आए संयुक्त परिवार को लेकर के ये ट्रेंड कर जाए वीडियो, फिर देखी जाएगी। ये ऐसी चीज नहीं पड़ी रहेगी वहीं पे, लेकिन कभी ये चीजें फिर उठेगी, कोई जागेगा तो फिर ये चीजें दौड़ेंगी। तो ऐसा नहीं है, वो आप उस पे हैं, वो चीजें पड़ी रहेंगी। प्रतिभाग करना महत्वपूर्ण होता है, किसी भी प्रतियोगिता में हिस्सा लेना ही महत्वपूर्ण है। और आप यहाँ तक आए, आप सभी लोगों ने अपना अमूल्य समय दिया। एक बार सभी जो विजेता हैं और सभी संस्थानों के प्रधानाचार्य सर हैं, आप आ जाएं, एक ग्रुप फोटो सर लोगों के साथ हो जाए, फिर इसके बाद इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा कराई जाए। सभी लोग आ जाएं, सभी छात्र आ जाएं, उनके जो अभिभावक हैं वो आ जाएं। कार्यक्रम को आयोजित करने वाले हमारे पूर्वांचल संदेश टीम के हमारे विशिष्ट सहयोगी श्री दुष्यंत कुमार जी, वास्तव में बच्चों को अंतर्मुखी से बहिर्मुखी बनाने के लिए हमारे विद्यालयों में वार्षिकोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया जाता रहा है और बच्चे उचित मंच पर अपनी बातों को रख सकें, इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आपको बता दूं, पूर्वांचल संदेश टीम पिछले 2-3 वर्षों से लगातार इस भावना के साथ कि हम केवल सच्चाई वाली खबरें ही चलाएंगे, हम लोग संघर्ष करते आ रहे हैं। लेकिन यह पूर्वांचल टीम वास्तव में 4 चक्के वाली टीम सिर्फ 3 चक्कों पर चल रही थी और दुष्यंत कुमार जी जब से हमको मिले मात्र 2-3 महीने में इतनी रफ्तार बढ़ गई कि हमारा ये मोनेटाइज हो गया और बहुत तेजी से ग्रोथ हो रहा है हमारे इस पोर्टल का। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
आपका दुर्गेश जी। अब हम इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। अंजलि सर से आग्रह करेंगे कि आप इस कार्यक्रम समापन की घोषणा करें। इस कार्यक्रम में आए हुए समस्त प्रधानाचार्यों का, भावकों का, भैया बहनों का, मंचस्थ अतिथियों का, पूर्वांचल के टीम के सभी सदस्यों का मैं हार्दिक आभार ज्ञापन करते हुए इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा करता हूँ।